हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ संजीव कुमार और हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट पहले ट्रिग्नोमेट्री का हम पढ़ते हैं कि यूज़ क्या है। सपोज़ कि हमारे सामने कोई टावर है स्टूडेंट, जैसे मैंने टावर की इमेज बनाई है, ये टावर है। वो टावर से थोड़े डिस्टेंस पे हम खड़े हुए हैं या टावर के थोड़े डिस्टेंस पे कोई पॉइंट बना हुआ है। उस पॉइंट पे खड़े होके किसी भी डिस्टेंस पे स्टूडेंट हम खड़े होके टावर की हाइट मेज़र करना चाहते हैं। दूर से ही टावर की हाइट को मेज़र करना रहता है। सपोज ये टावर है, मैं टावर की इतनी दूरी पे खड़ा हूँ, तो यहीं से मैं टावर की हाइट को मेज़र करना चाहता हूँ। इन दैट केस अगर मुझे ये वाला एंगल मालूम होगा कि ये ग्राउंड और टावर के टॉप के बीच में यहाँ कितने डिग्री वाला एंगल बन रहा है, तो इस एंगल की हेल्प से और ये वाला डिस्टेंस जो मैं ग्राउंड पे मेज़र कर लूँगा, ये मेज़र किए हुए डिस्टेंस से और ये वाले एंगल से बिना टावर के ऊपर तक पहुँचे दूर से ही टावर की हाइट को मेज़र कर सकता हूँ। तो जैसे मुझे मालूम हो कि टावर की जो डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉइंट के बीच का 20 मीटर है या 30 मीटर है या 1 किलोमीटर है या हाफ किलोमीटर है, और ये वाला एंगल है जिस पॉइंट से डिस्टेंस मेज़र किया गया वहाँ से वो एंगल जो टावर के टॉप का है तो वो 45 डिग्री है या 60 डिग्री है, वो एंगल मालूम है तो टावर की हाइट दूर से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कौन सी टेक्निक से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो टेक्निक है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की टेक्निक से इस तरह से हम जो है हाइट्स को मेज़र कर सकते हैं। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है स्टूडेंट, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ये 3 वर्ड से मिलके बना है। वो 3 वर्ड जो हैं वो फर्स्ट है ट्राई प्लस गोन प्लस मैट्रा। ट्रिग्नोमेट्री इन 3 ग्रीक वर्ड को मिला के बना है। ट्राई का मतलब है 3, गोन का मीनिंग है साइड्स और मैट्रन का मीनिंग है मेजर्स। यानी कि एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम साइड्स को ट्रायंगल की 3 साइड में से किसी भी साइड को मेज़र कर सकते हैं। तो मेज़र करने के लिए करते क्या हैं यहाँ, तो हमें यहाँ पे मेज़र करने के लिए हम स्टडी करेंगे ट्रायंगल की जो साइड्स की रेशो की। इट मीन हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, वी विल स्टडी रेशो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की साइड्स की रेशो पढ़ेंगे। जी हाँ, राइट ट्रायंगल यानी कि जो ये एंगल बनेगा उसमें ये वाला एंगल राइट एंगल होना चाहिए स्टूडेंट, ये राइट एंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल का नाम आया है, तो राइट ट्रायंगल के बारे में थोड़ी हमें नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट। ये राइट ट्रायंगल बनाया हुआ है मैंने। राइट ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है और 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड होती है उस साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। वो हाइपोटेन्यूज है। और इस एंगल के एडजेसेंट में जो साइड है, ये वाली ये साइड जो है एडजेसेंट साइड जो है ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूज, बेस एंड दैट इज़ परपेंडिकुलर। तो अब इनकी रेशो जैसे मैंने कहा था कि हम यहाँ स्टडी करेंगे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की रेशो को स्टडी करेंगे। ट्रायंगल राइट एंड ट्रायंगल की साइड्स की रेशो को कैसे स्टडी करेंगे, क्या है, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कम से कम सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कम से कम सोना चांदी तोले। अब S फॉर साइन, S स्टैंड फॉर साइन, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। C स्टैंड फॉर कॉस, कॉस इक्वल बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और T स्टैंड फॉर tan, tan इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। साइन इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस इक्वल बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, tan इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस पे नीचे जो है ये इसका ऑपोजिट होगा। कॉस सीकेट जो है, C फॉर कॉसिकेट हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, H S फॉर सीकेट हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, S फॉर C फॉर कॉसिकेट हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, S फॉर सीकेट हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, C फॉर कॉट बेस ओवर परपेंडिकुलर। उसके बाद फिर यहाँ मैंने इनको लिखा हुआ डिटेल में, S फॉर साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज,
साइन है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। उसके बाद स्टूडेंट कॉस है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टेन है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये जो इनके इन्वर्स है, साइन का इन्वर्स कोसेकेंट है। साइन क्या था? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कोसेकेंट उसका अपोजिट हो गया हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। कॉस क्या था? कॉस था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट उसका इन्वर्स हो गया हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। देन सिमिलरली टेन है, टेन क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस है, टेन इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। देन कॉट, इट इज़ इन्वर्स ऑफ टेन, कॉट इक्वल बेस ओवर परपेंडिकुलर। टेन था पी ओवर बी, कॉट हो गया बी ओवर पी। तो स्टूडेंट ये फार्मूले हैं, ये फार्मूले हमें याद रखने होंगे। अगर हमें ये फार्मूले याद हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजी से टेक्निक बहुत ईजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूले मस्ट हैं, फार्मूले याद करना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। इसके साथ एक और चीज़ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस का थ्योरम भी एक अप्लाई होता है, उसकी भी नीड रहती है। तो वो क्या है स्टूडेंट? पाइथागोरस की थ्योरम। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है मैंने, ये हाइपोटेन्यूज था जैसा पहले हम बता चुका हूँ मैं आपको, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि राइट एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होती है उसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए, राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड का स्क्वायर कर दिया जाए तो वो इक्वल होता है अदर टू साइड के सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल। अदर टू साइड ये परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों का सम ऑफ द स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर करके सम करके, यानी कि दोनों का स्क्वायर प्लस इनको प्लस करके किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये पाइथागोरस की थ्योरम है। और स्टूडेंट में भी आप लोगों को शायद पाइथागोरस की थ्योरम किसी को अगर अच्छे से क्लियर नहीं है इसका यूजेज, तो मैं इसका एक छोटा सा बेसिक सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको समझाने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ ट्रायंगल बनाया है। ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर 24 है, हाइपोटेन्यूज 25 है और ये बेस हमें कैलकुलेट करना है, हमें गिवन नहीं है, मालूम करना है। तो कैसे पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 25 है तो हाइपोटेन्यूज 25 फिल कर दिया, इक्वल बेस हमें कैलकुलेट करना है, बेस स्क्वायर ऐसे नोट हो गया, प्लस परपेंडिकुलर जो स्टूडेंट है वो 24 है, 24 स्क्वायर डाल नोट कर लिया। 25 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 25 625 इक्वल बेस स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 24 का स्क्वायर बन जाएगा 576, 24 मल्टीप्लाई 24 करके, फिर 576 जो है प्लस में उधर ले गया राइट में, माइनस में कन्वर्ट हो गया 625 माइनस 576, माइनस करने के बाद 49 आ गया इक्वल बेस स्क्वायर। अब बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए मैंने 49 को 100 में बंद कर दिया, 49 का 100 बन गया 7। तो इस तरह से बेस अपना 7 कैलकुलेट हो गया। इस टेक्निक से स्टूडेंट हम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 8.1 एक्सरसाइज के। तो मैं क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में सॉल्व करके समझा देता हूँ कि कैसे हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व। तो स्टूडेंट जो अपने पास स्टेटमेंट है cos A इक्वल cos A इक्वल 12/13 है। राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ ये भी लिखा होगा इन राइट एंगल cos A इक्वल 12/13, then find sin A and cot A। अब स्टूडेंट इसमें अब थीटा जो है वो एंगल जो है वो A है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा जो है ए रहेगा। यहाँ पे जो भी यहाँ एंगल लिखा होगा, ए लिखा है तो इधर ए लिखा जाएगा, अगर यहाँ एंगल बी है तो यहाँ बी लिखेंगे, अगर यहाँ एंगल सी है तो जैसे यहाँ cos ए लिखा है तो यहाँ ए रहेगा, बी लिखा है तो बी रहेगा, सी लिखा है तो सी रहेगा, ये नोट रखना है। और ये राइट एंगल है, यहाँ हम बी लिख देते हैं तो ये बच गया सी, ये सी यहाँ लिख लीजिए। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया।
अभी कॉस ए इक्वल 12/13 है स्टूडेंट। कॉस ए इक्वल 12/13 है। कॉस का फॉर्मूला क्या था? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज उधर था, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसको मैं साथ में ब्रैकेट डाल के नोट कर देता हूँ। इट मीन जो बेस है अपना 12 है और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 है। तो बेस वाली वैल्यू जो बन गई स्टूडेंट 12 और हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल बन गया 13। तो यहाँ फिल कर देता हूँ हाइपोटेन्यूज 13 बेस 12। अब ये परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है, तो अब आगे क्या करना होगा स्टूडेंट? आगे हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। h² इक्वल b² प्लस p²। हाइपोटेन्यूज का इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 है। 13² इक्वल बेस है 12 नोट हो गया। परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं है तो मैं p² ही नोट कर देता हूँ। चाहे तो आप यहाँ परपेंडिकुलर BC लिखा हो या BC² डाल सकते हैं। 13 का स्क्वायर 169 बन जाएगा। 12 का स्क्वायर 144। 12 144। ये p² ऐसे ही नोट हो गया। फिर ये 144 उधर ले जाएंगे, लेफ्ट में माइनस हो जाएगा 144। उसके बाद माइनस करने के बाद 25 मिला हमें। 25 को अंडर रूट में बंद कर देंगे। क्यों अंडर रूट में बंद करेंगे? p² था ना स्टूडेंट, p का स्क्वायर सॉल्व करने के लिए, p के स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ क्या किया, ये इसे अंडर रूट में बंद कर दिया। इसे अंडर रूट में बंद किया, इधर p का स्क्वायर नहीं डालेगा है। p के स्क्वायर को रिमूव करने के लिए ही इसको अंडर रूट बंद किया गया है। अब परपेंडिकुलर आ गया 25 का अंडर रूट 5। p वाली वैल्यू 5 मिल गया हमें। परपेंडिकुलर 5 है, यहाँ लिख देते हैं परपेंडिकुलर 5। अब हम अदर रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन सी मालूम करनी थी? साइन ए इक्वल क्या था साइन का फॉर्मूला? p/h। तो p/h परपेंडिकुलर कितना है? 5 है। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 है। सेकंड जो कोट कैलकुलेट करना है, कॉट ए इक्वल क्या था? b/p बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस है 12 ओवर परपेंडिकुलर है 5। ये कोट थीटा भी कैलकुलेट हो गया। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट हम। लेकिन एक बात याद रखना स्टूडेंट, जौन सा यहाँ एंगल लिखा होगा, जैसे यहाँ एंगल ए है, ये एंगल ए हो गया, तो जौन सा एंगल होगा वहीं पे बेस होगा। ठीक है, यहीं पे बेस होगा, ये याद रखना। जैसे सपोज स्टूडेंट यहाँ कॉट ए 12/13 लिखा है, अगर यहाँ कॉट ए नहीं लिखा होता, मान लीजिए सॉरी कॉस ए नहीं लिखा होता, कॉस बी लिखा होता, तो मैं क्या करता स्टूडेंट? तो या तो मैं इसी ट्रायंगल को अगर ऐसे ही रखूं, मेरे पास दो ऑप्शन हैं। सपोज सॉरी यहाँ पे बी नहीं, बी तो राइट एंगल है, यहाँ सी लिखा होगा अगर, तो यहाँ सी लिखा होगा। अब सी अपना यहाँ था, हाँ ट्रायंगल, अगर उसी को मैं ऊपर से नीचे कॉपी कर लिया, तो अब इसमें क्या होगा कि अब एंगल जो है थीटा जो है इधर है, ये थीटा है, तो स्टूडेंट ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। और ये हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, h फॉर हाइपोटेन्यूज। जौन सा एंगल होगा वहीं पे बेस होना चाहिए। सी है तो उसका एडजेसेंट साइड जो है, एडजेसेंट साइड जो है बेस होगा। सी है तो ये वाला बेस बन गया। अगर यहाँ पे ऊपर ए लिखा हुआ था, तो यहाँ जैसे ए लिखा हुआ था कॉस ए, तो यहाँ ट्रायंगल में मैंने यहाँ बेस बना दिया, तो ये बेस था अपना, ये परपेंडिकुलर था। अब नीचे मैंने अगर यहाँ कॉस सी नोट करता हूँ, यानी कि एंगल यानी कि थीटा सी है, तो ये वाला बेस बन गया, यानी कि पहले बेस नीचे था, अब बेस ऊपर आ गया। जौन सा एंगल होगा उसको एंगल की इंक्लूडिंग साइड जो होगी वही बेस बनेगी। तो ये याद रखना है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।